बहुत पुराने जमाने की बात है, एक खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब वादी में, जहां आसमान से बातें करते बर्फपोश पहाड़ों की चोटियां सूरज की किरणों में दमकती थीं और नीचे साफ नदियां चांदी के तारों की तरह बिल खाती बहती थीं, एक गांव आबाद था। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम का शुमार गांव के सबसे खुशहाल और दौलतमंद लोगों में होता था। इसके पास वसी और अरीज जरखेज जमीन थी जो तीनों वक्त की फसलें उगाती थी। इसके खेतों में सोने की बालियों जैसी गंदुम की फसलें लहलहाती थीं, मीठी मकई के बुलंद और बाला पौधे झूमते थे और रंग बरंगी सब्जियां हर मौसम में पकती थीं। इसके बाड़े में सेहतमंद मोटी ताजी गायें और भैंसें थीं जो खालिस दूध और घी की फरावानी का जरिया थीं, और उसके घर में हमेशा गंदुम के ढेर और खानों की खुशबू फैली रहती थी। गांव के लोग इसे किस्मत का धनी समझते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता तो रहीम की खुशहाली की मिसालें दी जाती कि अल्लाह ने इसे कितना नवाजा है। लेकिन कुदरत की इस बेपनाह इनायत के बावजूद रहीम का दिल कभी शुक्र से नहीं भरा। इसकी नजर हमेशा इस चीज पर रहती थी जो उसके पास नहीं थी, न कि इस पर जो इसे रब ने बेहिसाब अता कर रखी थी। वो एक नाशुक्रा इंसान था। अगर सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकता और फसलें धूप से सुनहरी होती तो वो लंबी सांस भरकर बड़बड़ाता, आह, काश थोड़ी और बारिश हो जाती तो मेरी फसल और भी शानदार हो जाती। और अगर बादल गरजते रमझम बारिश होती तो वो माथे पर तिवरी डाल कर कहता, ये बारिश कब रुकेगी? लगता है मेरी सारी फसल गिल जाएगी और मैं तबाह हो जाऊंगा। अगर उसकी गायें बाकी गांव वालों की गायों से ज्यादा दूध देती तो भी इसे मजीद की लालच रहती। काश ये भैंस और दूध देती, तभी मेरा असल फायदा होता। वो कभी भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होता था और उसकी शिकायतें इसके घर की चार दीवारी से निकलकर पूरे गांव में फैल चुकी थी। इसकी नाशुक्री की आदत ने इसे अंदर से खोखला कर दिया था और उसके चेहरे पर हमेशा बेइत्मीनानी की झलक नजर आती थी। इसके बीवी बच्चे भी इसके इस रवैये से परेशान रहते थे। गांव के बुजुर्ग जो जिंदगी के निशेब व फराज और दुनिया के रंग देख चुके थे, रहीम को कई बार समझाते, बेटा रहीम, कुदरत का शुक्र अदा करना सीखो। जो नेमतें तुम्हें मिली हैं वो बहुत से लोगों के लिए एक ख्वाब है। दुनिया में हजारों ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं। नाशुक्री दिलों को तंग करती है और खुशियों को छीन लेती है। हर हाल में शुक्र अदा करने से ही बरकत आती है, लेकिन रहीम उनकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। वो उनकी नसीहतों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता जैसे कि वो फजूल बातें हों। इसे लगता था कि वो जो शिकायत कर रहा है वो हक पर है और उसकी किस्मत वाकई बुरी है। एक सुबह मौसम खुशगवार था और परिंदे चहचहा रहे थे। रहीम अपने वसी व अरीज खेत में हल चला रहा था और हस्न मामूल आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ा रहा था कि इस साल बारिश बहुत कम हुई है और उसकी फसल को नुकसान हो सकता है। इस खुश्क साली में क्या खाक फसल होगी? इसने बड़बड़ाया, मेरी किस्मत ही खराब है, हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। इसी लम्हे अचानक इसके करीब एक बुजुर्ग नमूदार हुए जिनका चेहरा नूर से चमक रहा था और उनकी आंखों में गहरी हिकमत समंदर की तरह थमी थी। उनके सफेद बाल और दाढ़ी उन्हें मजीद पुरवकार और पुरसुकून बना रही थी। बुजुर्ग ने निहायत शफकत से पूछा, ए किसान, तुम सुबह सवेरे ही इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी फसलें तो हरी भरी और शानदार दिखाई देती है। खुदा की नेमतें तुम पर खिल कर बरस रही है। रहीम ने गुस्से और मायूसी से जवाब दिया, बाबा जी, क्या शानदार फसलें! मेरी किस्मत ही खराब है। मैं हमेशा किसी न किसी मुसीबत में घिरा रहता हूं। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी बीमारियां हमला कर देती है। मेरी तकदीर हमेशा मेरे खिलाफ रहती है। मैं तो इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। बुजुर्ग ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ रहीम की तरफ देखा और कहा, अगर तुम अपनी किस्मत से इतने ही नाखुश हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं तुम्हारी किस्मत को आज एक दिन के लिए तुम्हारे हाथ में दे देता हूं। तुम जो चाहोगे वो पूरा होगा। हर वो चीज जो तुम दिल में सोचोगे वो फौरन सच हो जाएगी।
तुम मौसम को बदल सकते हो, जमीन को जरखेज कर सकते हो, अपनी फसलों को बढ़ा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, इस दिन के इख्तिताम पर जब सूरज गुरूब हो जाए, तुम्हें सच्चे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हारी नाशुक्री तुम्हें भारी पड़ेगी और तुम आज से भी बुरी हालत में पहुंच जाओगे। तुमने जो नेमतें ज़ाय की हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। रहीम की आंखें चमक उठीं। इसने एक पिल के लिए भी नहीं सोचा और फौरन कहा, क्या वाकई एक दिन के लिए मेरी मर्जी? ये तो बहुत अच्छा सौदा है बाबा जी, मैं कबूल करता हूं। मैं दिखा दूंगा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी हो सकती है। इसे लगा कि आखिरकार उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली है और वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकेगा। इसे इस बुजुर्ग की वार्निंग बिल्कुल याद नहीं रही जो उन्होंने शुक्र अदा करने के बारे में दी थी। इसके जहन में सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का हुसूल था। बुजुर्ग ने सर हिलाया, एक लम्हा ठहरे और फिर आहिस्ता से मुस्कुरा कर गायब हो गए। रहीम ने हैरत से आंखें मिलें जैसे वो किसी ख्वाब से बेदार हुआ हो। इसने अपने खेत की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक फातिहाना खुद गर्जाना मुस्कुराहट फैल गई। इसे लगा कि अब वो दुनिया का सबसे ताकतवर किसान है। इसने सबसे पहले सोचा, मेरे खेत को इतनी ज्यादा बारिश की जरूरत है कि हर एक दाना सैराब होकर फूल जाए और मेरी फसल पूरे गांव में सबसे ज्यादा हो। अभी इसके मुंह से ये अल्फाज पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि आसमान पर अचानक गहरे सिया बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, इतनी शदीद के बादल फट गए। बारिश इतनी शदीद थी कि चंद ही घंटों में सारा खेत पानी से भर गया और पानी इसके घुटनों तक आ गया। इसकी खड़ी फसलें पानी में डूबने लगे। शुरू में तो रहीम को बहुत खुशी हुई कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन जब इसने देखा कि पानी इसके पौधों को जड़ों से उखेड़ रहा है और फसलें गिल सड़ रही हैं, तो उसे थोड़ी परेशानी हुई। बस अब और बारिश नहीं, ये तो मेरी फसल को तबाह कर देगी। मेरे मवेशी भी इस पानी में डूब जाएंगे। इसने फौरन सोचा, अब मुझे धूप की जरूरत है, ऐसी तपती धूप जो हर एक कतरा सिखा दे और मेरी फसल को सोने की तरह चमकाए। और जैसे ही इसने ये सोचा, बादल ऐसे छुट गए जैसे कभी थे ही नहीं और सूरज इतनी शिद्दत से चमका कि जमीन खुश्क होने लगी। लेकिन सूरज की तपश इतनी ज्यादा थी कि चंद ही लम्हों में पौधे मुरझाने लगे, उनके पत्ते पीले पड़ गए और वो जलकर खाकिस्तर होने लगे। जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और खेत एक बंजर सहरा का मंजर पेश करने लगा। रहीम ने हाँफते हुए कहा, नहीं, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज धूप भी नहीं चाहिए थी, ये तो कहत साली हो जाएगी। वो सारा दिन इसी तरह अपनी किस्मत को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। हर ख्वाहिश एक नई मुसीबत बनकर सामने आती। कभी वो शदीद बारिश मांगता तो सैलाब आ जाता और पानी इसके घर तक पहुंच जाता। इसके घर की दीवारों में नमी आ गई और कीमती सामान खराब होने लगा। इसकी बीवी और बच्चे घर के एक ऊंचे कोने में सहमी हुई हालत में बैठे थे। कभी वो तेज धूप मांगता तो कहत साली का समा होता और उसके मवेशी प्यास और भूख से बेहाल होकर गिरने लगते। वो अपनी गायों को मरते हुए देखता रहा। कभी इसे ठंडी हुआ चाहिए होती तो अचानक झालाबारी शुरू हो जाती, जिससे फूल और पत्ते झड़ जाते और उसके पालतू जानवर भी सर्दी से कांपने लगते। इसने अपने मुर्गों को झालाबारी से हलाक होते देखा और अगर कभी इसे गर्मी की जरूरत पड़ती तो लो चलने लगती, जिससे जानवर और इंसान भी बेहाल हो जाते। इसकी हर ख्वाहिश एक नई और शदीद मुसीबत लेकर आती। इसके खेत जो सुबह लहलहा रहे थे अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। पौधे तो पानी में गिल सड़ चुके थे, सूरज की तपश से सूख कर जल चुके थे। इसके मवेशी जो सुबह सेहतमंद थे अब भूख और प्यास से निढाल होकर मौत के करीब पहुंच चुके थे। इसका घर भी इसकी गलत फैसलों की वजह से उजाड़ लग रहा था। इसे अपनी आंखों से अपनी खुशहाली को बर्बाद होते देखा था और उसके दिल में पछतावे की आग भड़क रही थी। शाम तक रहीम थक हार कर चूर हो चुका था। इसका जिस्म पसीने और मिट्टी से अटा हुआ था।
और उसका दिल खौफ और पछतावे से भरा हुआ था। इसने चारों तरफ देखा। इसका लहलहाता खेत, जो उसकी किस्मत की पहचान था, अब उजड़ चुका था। मवेशी कमजोर हो चुके थे और उसके घर में वो खुशहाली नहीं रही थी जो सुबह थी। इसकी बीवी और बच्चे इससे दूर बैठे हुए थे, जैसे इसके गुस्से और बेबसी से खौफजदा हों। इसे एहसास हुआ कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। वो अपनी ही ख्वाहिशात का गुलाम बनकर रह गया था। इसे पहली बार अपनी नाशुक्री का शिद्दत से एहसास हुआ। इसने आसमान की तरफ देखा जहां डूबता सूरज सुर्ख रोशनी बखेर रहा था। ज्यों ही सूरज गुरूब होने लगा, सुर्खी माइल रोशनी में वही पुरअसरार बुजुर्ग दोबारा इसके सामने जाहिर हुए। उन्होंने रहीम की हालत को देखा और एक धीमी पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा, तो एक किसान, कैसी रही तुम्हारी किस्मत को कंट्रोल करने की कोशिश? क्या तुम अब भी समझते हो कि तुम अपनी तकदीर को खुद से बेहतर बना सकते हो? आज तो तुमने सब कुछ बर्बाद कर डाला। रहीम जमीन पर गिर पड़ा। इसकी आंखों में आंसू थे जो खुश्क मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। वो जार व कतार रो रहा था। इसने सर झुकाकर कहा, बुजुर्ग, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं नाशुक्रा था। मैंने कभी इस चीज की कदर नहीं की जो मेरे पास थी। मैंने हमेशा मजीद की चाकी। मुझे लगा मैं कुदरत से बेहतर फैसले कर सकता हूं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है, इसमें कितनी हिकमत और भलाई है। इसने हमारी जरूरत के मुताबिक सब कुछ फराहम किया था। हर चीज एक खास तरतीब से थी। मैंने सिर्फ अपनी नाशुक्री और लालच की वजह से सब कुछ तबाह कर दिया। इसने सच्चे दिल से कहा, मैं शुक्रगुजार हूं बुजुर्ग। मैं शुक्रगुजार हूं इस जमीन का जो मुझे अता की गई, उन फसलों का जो मुझे मिलती थी, और इस जिंदगी का जो मैं जी रहा था। मैं अपनी हर छोटी से छोटी नेमत का शुक्रगुजार हूं। मुझे मुआफ कर दीजिए। आज मैंने अपना सबक सीख लिया है। इसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान इसके दिल में उतर गया। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके कांधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बुजुर्ग ने अपना हाथ उठाया और कहा, तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी तौबा है। कुदरत हर चीज का एक बेहतरीन निजाम रखती है और इंसान का काम इस पर भरोसा करना और हर हाल में शुक्र अदा करना है। याद रखो, हकीकी खुशी नेमतों के शुमार करने में है, न कि उनकी कमी को देखने में। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो अल्लाह इसकी नेमतों में मजीद इजाफा कर देता है, और जब वो नाशुक्री करता है तो नेमतें छीन ली जाती है। जब रहीम की आंख खिली तो इसे ऐसा लगा जैसे वो एक तवील और भयानक ख्वाब से बेदार हुआ हो। सूरज की किरणें इसके चेहरे पर पड़ रही थीं और परिंदे चहचहा रहे थे। वो तेजी से उठा और घबराहट में अपने खेत की तरफ भागा। ये देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा कि इसका खेत बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुबह था, हरा भरा, लहलहाता और शादाब। इसकी फसलें यूं खड़ी थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके मवेशी भी सेहतमंद थे और चारे पर मस्त नजर आ रहे थे। इसके घर की दीवारें भी खुश्क थीं और सामान भी सही सलामत था। इसे यकीन नहीं आया कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो चुका है। ये दरअसल किस्मत का एक खेल था जो इसे शुक्रगुजारी की अहमियत सिखाने के लिए खेला गया था। ये एक ऐसा सबक था जो उसकी रूह में पैवस्त हो गया। इस दिन के बाद से रहीम एक बदला हुआ इंसान था। इसने अपनी नाशुक्री की आदत को हमेशा के लिए तर्क कर दिया। इसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब सूरज चमकता तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि इसकी फसल को मुनासिब धूप मिल रही है। जब बारिश होती तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि इसकी जमीन सैराब हो रही है। वो गांव में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला शख्स बन गया। इसकी खुशहाली पहले से भी बढ़ गई, क्योंकि अब इसकी खुशहाली सिर्फ मादी नहीं थी, बल्कि इसके दिल में भी थी, जो अब हकीकी सुकून और इत्मीनान से भरा हुआ था। वो अपने खानदान के साथ भी पहले से ज्यादा मोहब्बत और सब्र से पेश आने लगा, और उसके घर में खुशी ने मुस्तकिल बसेरा कर लिया।
اس نے اپنی بیوی بچوں کو بھی شکرگزاری کی اہمیت سکھائی۔ اس گاؤں میں رحیم کی کہانی ایک مثال بن گئی، ایک ایسی کہانی جو ہر نسل کو یہ سکھاتی ہے کہ ناشکری انسان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتی، اور شکر گزاری ہی حقیقی خوشی اور اطمینان کا واحد راستہ ہے۔ قسمت کا کھیل کبھی کبھی ہمیں ایسے گہرے اور سبق آموز تجربات سے گزارتا ہے جو زندگی بھر یاد رہتے ہیں اور ہماری تقدیر کو سنوار دیتے ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ کو یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی؟ اور آپ نے کہانی سے کیا سیکھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شکریہ۔